भाषा विवाद पर आते हैं, चूंकि तमिलनाडु की बात हुई है सर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा आपने भी कहा कि सभी भाषाओं को, जो मातृभाषाएं सबकी है, सबको सम्मिलित करने की बात हो रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। अब दक्षिण का कोई बच्चा यहाँ आएगा, उसके लिए नए सिरे से हिंदी पढ़ना, उसमें एग्जाम देना एक प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ का कोई बच्चा वहाँ जाएगा, अगर उस पर स्थानीय भाषा थोपी जाएगी तो मुश्किल। आपने कहा कि भाई वहाँ की भाषा सीखने में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। अभी अभी इस बार की जो अप्रैल मई में रिजल्ट आई, देश की मैट्रिक बोर्ड की 12th की रिजल्ट आई, हाँ। तमिलनाडु बोर्ड में बिहार की एक बेटी ने तमिल लैंग्वेज में 100 में से 100 नंबर रखा है। मजदूर की बेटी था, पिताजी उनके वहाँ मेहनत का व्यक्ति है, वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी बेटी वहाँ की तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ रही है। हमको तमिल भाषा के प्रति अत्यंत आदर है, सभी भारतीय भाषाओं के प्रति अत्यंत आदर है। मैं 2-3 विषय स्पष्ट करूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में हमने कहीं नहीं कहा है कि आपको कोई निर्दिष्ट भाषा को पढ़ना पड़ेगा। हमने इस नीति में ये कहा है आपकी प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा करना होगा। तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु। ये तो होना ही है। हम तो, ये हमारा नीति है, तो आपत्ति किस विषय की है? मैंने जब कहता हूँ तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, सब करना चाहिए। अब भी भारत की जो व्यवस्था है,